हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एनिमेशंस के साथ समझेंगे कि सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। पहले देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम हम लेंगे लीटर्स में। इसको समझने के लिए हम एक ऐसा सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं जिसकी मोलैरिटी हमें पता है। ये हमने लिया 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वही रहेंगे इसमें जितने पहले थे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, मींस डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाएगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल आल्सो इंक्रीज। अब अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, मींस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोलैरिटी विल डिक्रीज। देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent in grams multiplied by 1000, या आप यूं भी कह सकते हैं कि number of moles of solute divided by mass of solvent in kg। 1 मोलर सॉल्यूशन ले लेते हैं और उस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखने के लिए इसे भी हीट करेंगे। अभी इस बीकर में है 1 मोलर सॉल्यूशन, इसको हम हीट करते हैं तो हीट करने पर आपको पता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला देखें तो हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हीट करने पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट सिमिलर रहेंगे और डिनोमिनेटर में है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। हीट करने पर मास ऑफ सॉल्वेंट भी सेम रहेगा, सिर्फ वॉल्यूम चेंज होगा, इसलिए मोलैलिटी सेम रहेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। एज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोल्स एंड मास, therefore no effect of temperature on मोलैलिटी। कंसंट्रेशन को हम और भी काफी सारी टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिनको हम अगले आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, जैसे कि मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, पीपीएम, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान रखें, जिस कंसंट्रेशन टर्म में कोई भी वॉल्यूम टर्म यूज होगी, टेम्परेचर का इफेक्ट वहां पर होगा, लेकिन जिस कंसंट्रेशन टर्म में सिर्फ मास यूज होगा वहां पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट एक्सेट्रा। आगे आने वाले वीडियोस में इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर टेम्परेचर के इफेक्ट में बात करेंगे। अगर आपको ठीक से समझ आया है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।